दोस्तों, 10 दिसंबर इस ह्यूमन राइट्स डे पर मैं आपके साथ आपके सामने एक अपील करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ और वो ये हैं कि मानव अधिकार दिवस ये जो हम मनाते हैं ये पूरी दुनिया के सभी लोगों के इंसानी अधिकारों के लिए मनाते हैं। दुनिया में अलग अलग देश हैं। हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश ने भी इन बातों को स्वीकार किया है कि हमारे मानव अधिकार हैं और हमारा देश यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक सिग्नेटरी है। उसके चलते भी हम इन बातों को स्वीकार करते हैं। इस चार्टर के अलावा हमारे मानवता के जो उसूल हैं, जो उसूल यहाँ के रहने वाले अलग अलग धर्मों ने दिए हैं, वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, यहूदी धर्म हो, सब ने हमें इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए सिखाया है। पर आजकल कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। राजनीति जो धर्म के नाम पर होती है वो कई लोगों के खिलाफ नफ़रत फैलाती है। नफ़रत के कारण दंगे करवाए जाते हैं और जिसके कारण बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ये हमारे ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन है, हमारे मानव अधिकारों का सबसे बड़ा हनन है। हमारे धर्मों के इन मानवतावादी सिद्धांतों के खिलाफ आज देश में एक वातावरण पैदा किया जा रहा है जिसमें समाज के अल्पसंख्यकों के प्रति नफ़रत पैदा की जा रही है। कहीं एक मुद्दा उठाया जाता है कोरोना जिहाद का, यूपीएससी जिहाद का, घर वापसी के मुद्दे उठाए जाते हैं, खाने पीने की बातों के आधार पर नफ़रत फैलाई जाती है। दूसरी तरफ से जो हमारे ईसाई भाई हैं उनके बारे में भी इसी प्रकार का एक दुष्प्रचार समाज में चलता है। ये दुष्प्रचार सच्चाई से बहुत दूर है। इसके बारे में मैंने काफ़ी अध्ययन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोग जो अपने धर्म का चुनाव करते हैं वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने मूल्यों के हिसाब से करते हैं। हमें पूरी आज़ादी होना चाहिए कि हम किस धर्म को मानें। और आज जिस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जा रहा है उस वातावरण के ख़िलाफ़ हमें प्रेम मोहब्बत के वातावरण को, हमारे धर्म के नैतिक मूल्यों को, वो वसुधैव कुटुंबकम का हो, अपने पड़ोसी से प्यार करो का हो, या अपने पड़ोसी के खाने पीने के ख्याल करने का हो, जो अलग अलग धर्मों से हमारे मूल्य आए हैं उनको हम समाज में ज़्यादा विकसित करने की कोशिश करें। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने समाज में अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उनके बीच में प्रेम मोहब्बत के सिद्धांतों को, द वैल्यूज़ ऑफ लव, इसको प्रमोट करें, इसको विस्तार से बढ़ाएं। और जो हमारे भारत की परंपरा रही है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहते आए हैं, उन्हीं उसूलों पर हम आगे चलें। यही असूल हमारे भारत की भक्ति परंपरा कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता में आई। यही परंपरा हमारे सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज़ में आई। और यही बात आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट और बाकी सब लोगों के बीच में आई। तो हम कोशिश करें कि हम इनके सपनों को साकार करें और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए काम करें जहां इंसान से इंसान का हो भाईचारा, इंसान का इंसान से हो बहनचारा, और हम एक समाज के रूप में जो विकास के लिए समर्पित है, सब लोगों के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित है, सब लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी के लिए काम करता है। आपस में मिलकर रहें, मिलजुल कर रहें और सभी लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करें, वो भले ही किसी भी धर्म का हो। और यही हमारे भारतीय संविधान का उसूल है, संदेश है। हम उस रास्ते पर चलें, यही मेरी उम्मीद है। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।